एफपीओ व किसान उद्यमियों के लोकप्रिय यूट्यूब चैनल एफपीओ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने प्रगति पथ के सदाबहार साथी मनोज मिश्र का। एफपीओ के गठन व पंजीकरण के पश्चात तुरंत कारोबार आरंभ कर कमाई शुरू कर देना आमतौर पर मुमकिन नहीं हो पाता है। भले ही एफपीओ इनकम जनरेट करे या ना करे, मगर कुछ ऐसे मद होते हैं जिनमें एफपीओ को अनिवार्य रूप से व्यय करने ही होते हैं। ऐसी स्थिति में निवेशकों व शेयरधारकों के समक्ष सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि एफपीओ के समयक संचालन व वैधानिक दायित्वों का ससमय अनुपालन हेतु अपेक्षित राशि का प्रबंध कैसे किया जाए। शेयरधारकों द्वारा प्राप्त राशि से उक्त मद में व्यय करने से कंपनी की शेयर वैल्यू कम हो जाती है व उसकी साख भी बुरी तरह कुप्रभावित होती है। साथ ही संचित जमा पूंजी पूरी तरह खत्म हो जाने का खतरा भी बना रहता है। क्योंकि लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से ही किसान उद्यमी एफपीओ का शेयरधारक बनते हैं, लिहाजा जैसे जैसे समय बीतता जाता है शेयरधारकों की लाभ प्राप्ति की आकांक्षाएं भी बलवती होती जाती है। शेयरधारकों की को अपेक्षित लाभार्जन नहीं होने से वे निराश व हताश हो जाते हैं और एफपीओ के प्रति उनकी धारणा नकारात्मक हो जाती है, जो आगे चलकर एफपीओ के सुदृढ़ीकरण, विस्तार व कारोबारी उन्नयन में बहुत बड़ी बाधा बनकर खड़ी हो जाती है। ऐसी स्थिति में निदेशकों व सीईओ के को असीम धैर्य और पूरी प्लानिंग के साथ निरंतर कार्य करने की जरूरत होती है, ताकि न केवल एफपीओ का बाधा रहित संचालन होता रहे और वैधानिक दायित्वों का ससमय अनुपालन होता रहे, अपितु कंपनी का विकास व विस्तार भी निर्बाध रूप से जारी रह सके। आज के एफपीओ बुलेटिन में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से मद हैं जिनमें एफपीओ को अनिवार्य रूप से व्यय करने ही होते हैं। एफपीओ द्वारा किए जाने वाले व्यय की कौन कौन सी कैटेगरी होती है। सामान्यतः एफपीओ के समयक संचालन में अमूमन कितनी राशि व्यय करनी ही पड़ती है। इस वीडियो में यह आकलन भी करेंगे हम लोग कि आपके एफपीओ का अस्तित्व बनाए रखने के लिए कम से कम कितनी राशि की कमाई करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा आज के वीडियो में हम लोग और भी बहुत कुछ सीखेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपको स्मरण कराते चलें कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस एफपीओ बुलेटिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यह काम तुरंत ही कर डालिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना व वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए। चलिए विषय वस्तु की ओर लौटते हैं। देखिए, किसी भी एफपीओ को दो तरह के खर्च करने ही होते हैं। पहला, फिक्स्ड एक्सपेंडिचर अर्थात निश्चित व्यय। कहने का मतलब यह है कि एफपीओ कमाई करे या न करे, उसे इस मद में खर्च करने ही पड़ते हैं, जैसे ऑडिट व वैधानिक अनुपालन संबंधी विविध प्रकार के व्यय, सीए का फीस, सीईओ की सैलरी, ऑफिस किराया, बिजली बिल, मोबाइल व इंटरनेट बिल, विविध पंजियों की खरीद, प्रिंटिंग व संधारण व्यय व वार्षिक आम सभा का आयोजन आदि व्यय। दूसरा जो मद है जिसमें एफपीओ के व्यय करने होते हैं वह वेरिएबल एक्सपेंडिचर, मतलब परिवर्तनीय व्यय। कंपनी यदि किसी तरह का कारोबार करती है तो इस मद के अंतर्गत व्यय करने पड़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस मद में व्यय तभी करने पड़ते हैं जब कंपनी किसी तरह की एक्टिविटी करती है। इस मद का क्षेत्र व्यापक व विविध होता है। जैसे कंपनी यदि फसल बोती है तो खेत की जुताई, बीज, खाद, कीटनाशक, लेबर, सिंचाई, हार्वेस्टिंग आदि व्यय। कंपनी यदि ऋण लेती है तो प्रोसेसिंग शुल्क, ब्याज का भुगतान व विलंब शुल्क इत्यादि। यदि कंपनी कृषि यंत्र किराए पर लिया है तो किराए का भुगतान। यदि कंपनी खरीद बिक्री का कार्य करती है तो लोडिंग, अनलोडिंग, परिवहन व्यय, रोड टैक्स व सेल टैक्स इत्यादि। आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः एक एफपीओ के समयक संचालन में अमूमन कितनी राशि सालाना व्यय करनी ही पड़ती है। देखिए, यह बहुत कुछ एफपीओ के आकार, अवस्था व क्षेत्र विशेष आदि पर निर्भर करता है, मगर यह सर्वमान्य आकलन है कि एक एफपीओ के संचालन में सालाना औसतन कम से कम 6 से 10 लाख रुपए तक व्यय करने ही पड़ते हैं। यदि आप एफपीओ के निदेशक हैं या सीईओ हैं या सीवीबीओ हैं या स्टेक होल्डर हैं तो अब यहाँ आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है कि आपके एफपीओ का अस्तित्व बनाए रखने के लिए
कम से कम कितनी राशि की कमाई करनी ही पड़ेगी। आइए एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपके एफपीओ का फिक्स्ड एक्सपेंडिचर 5 लाख रुपए है। आपके निदेशक मंडल ने तय किया कि कंपनी का अस्तित्व बचाए रखने के लिए कम से कम फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर अर्थात 5 लाख रुपए की कमाई की जाए। कारोबारी विचार विमर्श के पश्चात निदेशक मंडल ने निर्णय लिया कि मक्के की खरीद बिक्री का कारोबार किया जाए। अब यहाँ ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपकी कंपनी 3,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मक्के की खरीदारी अपने किसान शेयरधारकों से करती है और उस खरीद की गई मक्के को 3,600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मार्केट में बेच देती है। अब यहाँ आपको भली भांति दिख रहा है कि प्रति क्विंटल मक्के की बिक्री पर 600 रुपए की आमदनी कंपनी को हो रही है। अब मान लीजिए कि इस खरीद बिक्री प्रक्रिया में मक्के की लोडिंग, अनलोडिंग व वाहन किराया आदि में कंपनी द्वारा 250 रुपए प्रति क्विंटल की दर से व्यय किया गया। अब प्रति क्विंटल कुल आमदनी 600 रुपए में से लागत व्यय 250 रुपए घटाने पर विशुद्ध मुनाफा 350 रुपए हुआ। अर्थात मक्के की खरीद बिक्री कारोबार में कंपनी को विशुद्ध मुनाफा 350 रुपए प्रति क्विंटल हुआ। आपको यहाँ स्मरण करा दें कि आपके एफपीओ का फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख रुपए निर्धारित किया गया था। अब आपके लिए दिमागी कसरत करने का वक्त आ गया है, क्योंकि यहाँ आपके लिए यह जान लेना जरूरी है कि कंपनी कितने क्विंटल मक्के की खरीद बिक्री करे ताकि कम से कम 5 लाख रुपए की कमाई सालाना की जा सके। तो उठाइए पेन पेपर, कीजिए कैलकुलेट। चलिए आपके काम को थोड़ा सा हम आसान कर देते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख रुपए में प्रति क्विंटल हुए मुनाफा 350 रुपए से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कीजिए। अब देखिए लगभग 1428 क्विंटल आपका उत्तर आया। कहने का मतलब यह है कि आपकी कंपनी के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उल्लिखित दर पर कम से कम 1428 क्विंटल मक्के की खरीद बिक्री करनी ही पड़ेगी। आइए थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके निदेशक मंडल ने निर्णय लिया कि अगले साल कंपनी के फिक्स्ड कॉस्ट की भरपाई करने के अलावा 1 लाख रुपए अतिरिक्त कमाई करनी है, यानी 6 लाख रुपए कमाने हैं। आप तो फॉर्मूला समझ ही गए होंगे। तो बताइए कि कंपनी को कितने क्विंटल मक्के की खरीद बिक्री करनी ही पड़ेगी। उठाइए कलम कागज। देखिए 6 लाख रुपए में 350 रुपए से डिवाइड करके देख लीजिए। जी बिल्कुल सही उत्तर आया आपका, लगभग 1714 क्विंटल मक्का। अर्थात कंपनी को 6 लाख रुपए कमाई करने के लिए 1714 क्विंटल मक्के की खरीद बिक्री करनी ही पड़ेगी। तो जाहिर है अब आप में समझ जरूर विकसित हो गई होगी कि कंपनी के फिक्स्ड खर्च की प्रतिपूर्ति और लाभ कमाने हेतु कारोबार की प्लानिंग का फॉर्मूला कैसे तय करते हैं। इस वीडियो में मैंने मक्के का उदाहरण प्रतीकात्मक रूप से लिया था। यदि आपका एफपीओ दूसरे अनाजों या उद्यानिक उत्पादों अथवा अन्य कृषि जन्य उत्पादों की खरीद बिक्री का कारोबार करता है तो उसी को ध्यान में रखकर कारोबारी प्लानिंग करना बेहतर रहेगा। कारोबारी प्लानिंग के लिए आपको यह भी जानना जरूरी है कि 1714 क्विंटल मक्के की खरीद बिक्री के लिए कंपनी को कितने किसान शेयरधारकों की जरूरत पड़ेगी, उक्त किसान शेयरधारकों के पास औसत भूमि की उपलब्धता कितनी होनी चाहिए इत्यादि। खैर इसकी चर्चा हम लोग दूसरे वीडियो में कर रहे हैं। फिलहाल अब आगे जो बात बोलने जा रहे हैं वो आपको भले ही कड़वी लगे मगर वह आपके एफपीओ के व्यापक हित में है। यदि आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, वह आपका एफपीओ पंजीकरण के 3 साल बाद तक अपना संचालन व्यय जितनी भी कमाई नहीं कर पा रहा है तो समझिए आप एफपीओ रूपी डूबते हुए जहाज के कमांडर हैं। समय बेहद ही कम है। जितना जल्द हो सके निदेशकों, सीईओ और एफपीओ एक्सपर्ट के साथ मिलकर अपेक्षित कारोबारी कदम टाल कीजिए। निदेशक मंडल इस विषय पर भी आत्मचिंतन करें कि एफपीओ के समावेशी उत्थान हेतु यदि जरूरी समय, श्रम, संसाधन और कौशल निवेश करने में वे सक्षम नहीं है तो दूसरे सुयोग्य शेयरधारकों को विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत खुशी खुशी
निदेशक का दायित्व सौंपा जाए। यदि आप ऐसे डूबते हुए एफपीओ के शेयरधारक हैं तो संबंधित निदेशकों से वार्ता कर एफपीओ को डूबने से बचाने की पहल तुरंत कीजिए, वरना कुछ समय बाद आपको शिकायत का भी मौका नहीं मिलेगा। बहरहाल इस वीडियो को देख रहे तमाम निदेशकों, शेयरधारकों और सीईओ से यही कहना है कि अपने एफपीओ के सुदृढ़ीकरण, विकास और विस्तार करने के साथ एफपीओ को आशातीत लाभ की स्थिति में पहुंचाने के लिए आज बताए गए तकनीक का इस्तेमाल आरंभ कर ही दीजिए। जल्द ही आपको सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। जल्द ही मिलते हैं एक नई कारोबारी जानकारी के साथ। नमस्कार।